बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सिद्दीक जान साहब पर हमला, अरशद शरीफ साहब की तरफ से हमला, अरशद शरीफ साहब की टीम की तरफ से हमला और सिद्दीक जान साहब पर यह जो हमला हुआ, इस हमले में मारा पीटा गया, सिद्दीक जान साहब को मारा पीटा गया अरशद शरीफ साहब की जानिब से। यह खबर सब तक पहुंची हुई है। मैं ये वीडियो नहीं करना चाहता था, याद रखिएगा, मैं ये वीडियो नहीं करना चाहता था। उसकी रीजंस आपको दे देता हूं, लेकिन फिर आप लोगों ने ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे मेरी गुज़श्ता वीडियोस पे कमेंट करके मुझे न सिर्फ के सवालात किए, मुझसे सवालात करें आप कि मैं कहां था, मैं क्या कर रहा था, मैंने रोका क्यों नहीं, मैंने बल्कि न सिर्फ कि रोका क्यों नहीं, मैंने जवाब क्यों नहीं दिया। मुझसे आप लोग ये भी पूछ रहे। मुझे गालियां दी गई कि मैं कहां मर गया था, मैं बुज़दिल हूं, मैंने चूड़ियां पहनी हुई थी, एक नौजवान को, एक बच्चे को 4 लोग मार रहे थे, कहां मर गए थे। ये तमाम बातें आप लोगों ने की हैं। तो आप लोगों ने अपने गम और गुस्से का इजहार किया है इस तमाम मामले पर। मैं इस मामले में सिद्दीक जान साहब, अरशद शरीफ साहब, अदील वड़ाइच साहब, अदील राजा साहब, इन तमाम लोगों से उस रोज जो हुआ, जो पस मंजर है उसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन उस रोज जो हुआ, मैं शायद इन लोगों से भी, इन चारों से भी ज्यादा वाकिफ शख्स हूं। क्योंकि फिर जो उस रोज हुआ गवादर में 4 जुलाई को 3:20 पर जो हुआ, उससे भी ज्यादा वाकिफ मैं इन चारों से इसलिए हूं कि मैं इन दोनों के साथ मुसलसल इस वाकई के बाद भी रहा। तो मैं वाकई की डेवलपमेंट्स, वाकई के बाद की डेवलपमेंट्स, बैकग्राउंडर क्या कहना है दोनों का इस पूरे वाकई पर, मैं सबसे ज्यादा वाकिफ हूं। तो अब मैं आपके सामने रख दूं, मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोस देखी, कहीं मर गए थे, शर्म आनी चाहिए, भाग गए थे तारिक मतीन और अदील वड़ाइच, ये तमाम बातें भी यूट्यूब पर लोगों ने की हैं। तो बहरहाल अब मैं इस मामले पर बात इसलिए करूं कि मुझे आप लोगों ने मजबूर किया है। मैं क्यों नहीं करना चाहता था ये वीडियो, इसकी मैं रीजनिंग आपको दे दूंगा, लेकिन सबसे पहले इस वाकई पे बात कर लेते हैं। हुआ क्या है? देखिए, हुआ ये कि 4 जुलाई 3:20 ये इस वक्त का वाकया है। इससे कुछ देर पहले अपना काम निपटाकर प्राइम मिनिस्टर का दौरा गवादर का, और गवादर में जो आज उन्होंने स्पीच की, 5 जुलाई को जो उन्होंने स्पीच की, उस स्पीच से, उस इनॉग्रेशन से पहले हम लोग वहां पहुंचे और हम कवरेज कर रहे थे मुख्तलिफ चीज़ों की, और हमें मुख्तलिफ जगहों पर ले जाया गया, दिखाया गया, हम वो कवरेज कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे। और अरशद शरीफ साहब जो है वो अपनी टीम के साथ मौजूद थे। अरशद शरीफ साहब ने भी अपना काम किया। जब हम यहां पहुंचे हैं कवरेज के बाद हॉल में, तो ये तकरीबन 3:05 के करीब का वक्त था, और हम डाइनिंग हॉल में दाखिल हुए। डाइनिंग हॉल एक बहुत बड़ा डाइनिंग हॉल है। ये आप यूँ समझिए जैसे हमारे यहाँ कोई किसी होटल का, बहुत 5 स्टार होटल का डाइनिंग हॉल होता है, ये 5 स्टार होटल जैसी जगह है, जिसे चीनियों ने तकरीबन 5 महीने 16 दिन में फ्रॉम द स्क्रैच बनाया है। प्रीफैब इमारत है, एक खूबसूरत इमारत है, आलीशान। बहरहाल उस डाइनिंग हॉल में हम दाखिल हुए। दाखिल होने के बाद जो है, सबसे जो पहली मेज है उसके बाद अरशद शरीफ साहब अपनी टीम के साथ बैठे हुए थे, और हम दाखिल हुए। अरशद शरीफ साहब के जो टेबल है उसके लेफ्ट हैंड पे बफे लगा हुआ था, और फिर राइट साइड पे डाइनिंग हॉल में टेबल्स लगी हुई थी। हम लोगों ने प्लेट्स उठाई, अपनी काम करने के बाद वापस आए थे, भूख लग रही थी, और मैं, सिद्दीक जान, अदील वड़ाइच, अजहर मशवानी, हम लोगों ने खाना निकाला और हम एक मेज़ पर जाकर बैठ गए। अरशद शरीफ साहब की मेज़, दरमियान में एक और मेज़, और उसके बाद एक मेज़ पर हम जाकर बैठ गए। तो खाना खाया। खाना खाने के बाद अजहर मशवानी साहब जो हैं, बुज़दार साहब की टीम के फोकल पर्सन सोशल मीडिया के, अजहर मशवानी साहब खाना खाने के बाद हमसे ज़रा सा पहले उठ के बाहर निकले, और हम जो अपने साथ दाखिल हुए, मेरे पास एक गिम्बल था, उस गिम्बल के अलावा मेरे पास जो माइक था, कुछ और चीज़ें थी, वो एक डायरी थी, अदील वड़ाइच साहब के पास कुछ चीज़ें थी, वो हमने एक टेबल पर रख दी थी, कुछ दूर, कुछ फासले पे, खाली टेबल पे। हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद सिद्दीक जान साहब ने मीठा निकाला, और वो मीठा खाने के लिए बैठ गए, और उसके बाद उठकर जाने लगे। अदील वड़ाइच साहब उठे यहां से और दूर घूमकर उस टेबल पर जहां हमारी चीज़ें रखी थी, उस टेबल तक जाने लगे, अपनी चीज़ें समेटें। और ये अरशद शरीफ साहब बैठे हुए हैं, बिल्कुल जैसे ये 4 लोग हैं ना, ये अरशद शरीफ साहब बैठे हुए हैं। यहां अरशद शरीफ साहब हमें फेस कर रहे हैं, उनके बराबर में एक और साहब बैठे हुए हैं, और फिर उनके सामने अदील राजा बैठे हुए हैं, एक और साहब बैठे हुए हैं, और हम उठे हैं। और उठने के बाद मैं उठ के, टेबल्स की रोज हैं, मैं इस रो से आ रहा हूं, सिद्दीक जान इस रो से आ रहे हैं, यानी सिद्दीक जान साहब सीधे अरशद शरीफ साहब की तरफ चलते हुए जा रहे हैं।
और जब वो बिल्कुल करीब पहुंचे तो उस वाकई में ये हुआ कि अर्शद शरीफ साहब अचानक बिल्कुल करीब पहुंचने पर उठे और उठ के उन्होंने बहुत तेजी से उठ के, चेयर पीछे हुई, अर्शद साहब ने टेबल को साइड पे किया और उठ के एक अदद गाली दी और गाली देने के बाद उन्होंने पहला मुक्का मारा और 2-4 मारते हुए सिद्दीक जान को आगे ले गए और आगे ले जाने के बाद तकरीबन आप यूं समझ लीजिए 15 से 20 कदम दूर तक वो मारते हुए ले गए और गालियां दी उन्होंने और सिद्दीक जान नीचे गिरे। सिद्दीक जान का जो गिरेबान था वो उन्होंने पकड़ा हुआ था, मुक्के पड़े, लातें पड़ी। अर्शद शरीफ साहब के साथ जो थे अली नाम के साहब थे वो थे और अदील राजा साहब थे। इन दोनों के दोनों उठे और इन्होंने भी उठ के सिद्दीक जान को मारा। अब सिद्दीक जान को बचाने के लिए फौरी तौर पर यहां पे कुछ हमारे दोस्त बैठे हुए थे, आर्मी ऑफिसर्स, इन लोगों ने उठ के फौरी तौर पर जो है रोकने की कोशिश की, बचाने की। मैं भागा और मैंने अर्शद शरीफ साहब को हाथ से पकड़ा और मैंने कहा बॉस, मेरे डीएन रह चुके हैं दुनिया न्यूज़ में, मैंने उनके साथ काम किया है, हमारे टीम लीडर थे। मैंने कहा बॉस ना करें, क्या कर रहे हैं? और मैंने अर्शद साहब को हाथ से पकड़ के पीछे खींचा, जरा सा पीछे हुए लेकिन वो फिर आगे मुझे छुड़ाकर दोबारा मारने के लिए भागे। मैंने अर्शद शरीफ साहब को पीछे से ऐसे पकड़ लिया और मैंने कहा बॉस ना करें, दिस इज नॉट योर स्टैचर। मैंने उनसे क्लियर वर्ड्स में कहा बॉस ना करें, क्या कर रहे हैं, दिस इज नॉट योर स्टैचर। जब मैंने पकड़ लिया और पीछे रोका तो अर्शद साहब ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, कहा तारिक साहब छोड़े मुझे, तारिक भाई छोड़े मुझे। मैंने कहा अर्शद साहब ये आपका स्ट्रेचर नहीं है, ना करें, आप क्या कर रहे हैं, देखें आप कहाँ हैं, आप अपने आप को देखें, ये क्या कर रहे हैं आप, ये क्यों कर रहे हैं। मैंने ये कहा, इतने में मैंने देखा तो नीचे अदील राजा आप सिद्दीक जान को मार रहे थे और उसके बाद जो है अदील राजा से छुड़ाकर कुछ और लोगों ने सिद्दीक जान को साइड से ले जाने की कोशिश की। तो अर्शद शरीफ साहब की टीम के एक और मेंबर जो अली जिनका नाम है वो दूसरी तरफ से आए और उन्होंने सिद्दीक जान को वहां पे मारने की कोशिश की। अब तक मैं अर्शद शरीफ साहब को रोक कर, रिक्वेस्ट करके, मिन्नत करके बिठा चुका था कि रुक जाएं। अदील राजा को मैंने बड़ी मुश्किलों से रोका। मैंने उन लोगों से यह कहा कि आप लोगों का जो भी मसला है मुझे मार लें। उन्होंने कहा आप हट जाएं पीछे। इतने में अदील वड़ाई साहब ने बात की और अदील वड़ाई साहब ने कहा अर्शद साहब ने अदील वड़ाई साहब को जो है कहा कि तू बीच में से हट जा। अदील राजा ने कहा बीच में से हट जा और फिर अदील वड़ाइच को अर्शद साहब ने जो है, अदील वड़ाइच ने कहा कि बॉस मैं आपको उस्ताद कहता हूं। अर्शद साहब ने गाली दी और कहा उस्ताद मत बोल मुझे। और ये मैं बिल्कुल मिनोन वाकया पूरा आपको बता रहा हूं। उसके बाद जो है सिद्दीक जान को बाहर ले जाया जा चुका था, लोग ले गए थे। जो एक अली नाम के साहब थे वो मारने के लिए दोबारा दौड़ रहे थे। मैंने उनको बड़ी मुश्किलों से रोका। मैंने कहा यार रुक जाएं, मुझे मार लें, आपकी तसल्ली हो जाएगी, मुझे मार लें। उन्होंने कहा यार आप क्या कर रहे हैं, मुझे मार लें, आप हट जाएं बीच में से। फिर उसके बाद वो लोग बैठ गए। मैंने उनको एक टेबल पर बिठा लिया। उन्होंने कहा आपको स्टोरी पता है क्या है? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता स्टोरी क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों मार रहे हैं आप, क्यों लड़ रहे हैं, मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। उन्होंने कहा आपको पता चलेगा, आपको अभी बताते हैं, आप बैठें। अच्छा, इन लोगों को मैंने रोका। सिद्दीक जान को बाहर ले जाया जा चुका था। कुछ देर ये बैठे, कुछ दीगर लोग आ गए जिनका ये ख्याल था कि ये दोबारा उठकर सिद्दीक जान को मारने ना दौड़े। तो इस वजह से जो डाइनिंग हॉल का स्टाफ है, वेटर्स वगैरह थे, वो भी खड़े हो गए आके, कुछ और लोग खड़े हो गए। बहरहाल फिर ये हुआ कि यहां से उठते हैं, रूम में चलते हैं। तो फिर मैं अर्शद शरीफ साहब के रूम में चला गया। मैं, अदील राजा, अर्शद शरीफ साहब और ये अली नाम के जो साहब थे, हम अर्शद शरीफ साहब के रूम में चले गए। हम 4th फ्लोर पर थे उस बिल्डिंग में। एक अपार्टमेंट है 3 कमरों का, उसमें हम थे और ऊपर ये 5th फ्लोर पर थे। इनके रूम में जाके बैठे। वहाँ बैठे, वहाँ अर्शद शरीफ साहब ने ये बताया कि इसने हमारी, अब मैं जो मामले पर बात ना करने की रीज़न थी उस पर आ जाऊँ, इसलिए कि मेरे अर्शद शरीफ साहब से बहुत अच्छे, बहुत ब्रादराना ताल्लुकात हैं, बड़ा मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता है मेरा दोनों लोगों से, उनके करीब तरीन लोगों से बड़ा मोहब्बत का, सिद्दीक जान साहब से भी, अर्शद शरीफ साहब से भी बहुत मोहब्बत का, बहुत करीबी रिश्ता है। तो मैं इसलिए एहतराज़ कर रहा था कि मैं ना करूं ये वीडियो। मैं, चूंकि इसमें ख़वातीन की भी बात हो रही थी, तो मैं इस पर इसलिए पूरी तरह से खुद को रोका था मैं बात ना करूं। अर्शद शरीफ साहब ने कहा कि हमें बेगैरत समझा हुआ है, हमारी ख़वातीन पे बात हो, ये गाली दे, ये उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करे और हम चुप कर जाएं, ऐसे हम नहीं हैं, हमने बिल्कुल ठीक किया है और हम मजीद करेंगे। ये अर्शद शरीफ साहब ने भी कहा, ये अदील राजा साहब ने भी कहा और ये उनके साथ अली नाम के जो साहब थे ये उन्होंने भी किया। उन्होंने कहा हम फिर करेंगे और जब ये नज़र आएगा ये फिर पिटेगा। मैंने कहा बॉस ये आपका स्ट्रेचर नहीं है, ये आप अपना स्ट्रेचर देखें, आप देखें आप कहाँ एक बच्चे से लड़ पड़े, ना करें। उन्होंने कहा नहीं आपको नहीं पता। उन्होंने बहरहाल जो पूरी स्टोरी है, जो उनका वर्जन था, उन्होंने वो दिया और उन्होंने कहा कि उन्होंने ख़वातीन पर बात की है, किरदार पर बात की, हमारी फैमिलीज़ पर बात की है।
और एक उन्होंने कहा कि एक वीडियो है जिसमें इस तरह की नाजेबा बातें की गई हैं। मैंने कहा वीडियो है? कहने लगे वीडियो है जिसमें नाजेबा बातें की गई। मैंने कहा मैं वीडियो देखना चाहूँगा। मुझे कहा गया कि आपको उस वीडियो का लिंक भेज देंगे। मैंने अभी तक उस वीडियो का लिंक हासिल नहीं किया है, मुझे नहीं भेजा गया है। फिर मुझे स्क्रीनशॉट्स दिखाए गए अदील राजा के बारे में। ये जो बात हो रही थी नाजेबाबाद की, तो अदील राजा के बारे में सिद्दीक जान साहब की जो ट्वीट हैं वो मुझे स्क्रीनशॉट्स दिखाए गए, वो मैंने देखे, वो आपने भी देखे हैं ट्विटर पे। तो वो दिखाए गए। उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन की गई, मैं अपनी फैमिली में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा, इतना बुरा किया इन्होंने, बताएं मैं क्या करूं। मैंने उसके बाद जो है जब ये सुन लिया, मुझसे उन्होंने पूछा अब बताएं क्या हम हक बजानिब हैं। तो मैंने इनको क्या जवाब दिया और मैं इस पर अपनी क्या राय रखता हूं, ये मैं आपको आगे जाकर बताता हूं। अब आ जाएं। ये तकरीबन 50 मिनट की सिटिंग थी, हमने चाय पी और उसके बाद हमने कुछ अपनी जो पर्सनल मैटर है, हमारा एक पुराना ताल्लुक़ है दुनिया न्यूज़ में, उन्होंने साथ काम किया है, ये 7-8 साल का पुराना ताल्लुक़ है, उस पर कुछ चीज़ें पुरानी ज़रा सी बात हुई। और उसके बाद माहौल कुछ ठंडा होने पर मैं उठकर आया। मैंने उठकर आते उनसे कहा, उन्होंने कहा कि कल फिर होगा, ये उस इवेंट में भी होगा जिस इवेंट के लिए आए, ये जहाँ मिलेंगे वहाँ होगा, मारेंगे। मैंने आखिर में कहा, मैंने कहा बॉस मैं ये आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँ, छोड़ दें, ख़त्म कर लें। उन्होंने कहा नहीं ये होगा। अदील राजा साहब ने कहा कि ये होगा, दोबारा होगा। मैंने बड़ी मिन्नत समाजत की और मैं आ गया। अब जब मैं आया तो मैंने देखा कि मेरे मोबाइल फ़ोन पर अज़हर मशवानी साहब की, अदील वड़ाई साहब की काफ़ी मिस्ड कॉल्स थी। मेरा फ़ोन साइलेंट पे था। मैंने इन लोगों के पास बैठा, इनको बताया कि ये सब कुछ कह रहे थे। और फिर सिद्दीक जान का जो ड्रेस था वो फट चुका था, वो देखा। सिद्दीक जान को जो लातें पड़ी थी उनकी वजह से कुछ यहाँ चोटें आई हैं पसलियों पर। और सिद्दीक जान का जो जेब में मोबाइल फ़ोन था वो जूते की ठोकरें लगने से वो भी टूट गया। एक मोबाइल फ़ोन सिद्दीक जान का तब मिसिंग था, फिर वो मिल गया बाद में। तो सिद्दीक जान ने ये बताया कि उसे किस तरह से, किस वजह से मारा इन लोगों ने और ये क्या सोच रहे हैं। सिद्दीक जान का कहना यह है कि जो कहते हैं कि मेरे ख़वातीन के बारे में, फैमिली की कैरेक्टर असैसिनेशन की गई है, सिद्दीक जान का वर्जन ये है कि ये गलत है। अदील राजा ने जो दिखाए स्क्रीनशॉट और जो मौजूद हैं उस पर कहना यह है सिद्दीक जान का कि इन लोगों ने जो अली सलमान अलवी वाला एपिसोड था, उस एपिसोड में मुझे इन्वॉल्व किया इस तरह से कि मुझ पर 302 लग सकती थी। इन लोगों ने कत्ल की उस वारदात में मुझे भी तकरीबन शामिल कर दिया। ये सिद्दीक जान का वर्जन है। खबर देने का तरीका यही, मैं आपको दोनों का वर्जन दे रहा हूं। और फिर उसके बाद सिद्दीक जान ने कहा कि इन लोगों ने ये तब मेरे साथ ज्यादती की थी और बहुत ज़्यादा की थी। मैंने अदील राजा को जवाब दिया, ये जो फैमिली की, ख़वातीन की कैरेक्टर असैसिनेशन की बात हो रही है, ये मैंने नहीं की। ये सिद्दीक जान साहब का वर्जन है। सिद्दीक जान साहब का ये कहना है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अर्शद शरीफ साहब का ये कहना है कि इन्होंने ये सब कुछ किया है। इस पूरे मामले में वहाँ पर जो अथॉरिटीज़ थीं, अहम तरीन अफराद थे, उन्होंने आकर बात की। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि बाजवा साहब जो हैं, आसिम सलीम बाजवा साहब, उन्होंने इस मामले में आकर सिद्दीक जान साहब से बात की और उन्होंने कहा कि ये अफसोसनाक, कि ये नहीं होना चाहिए था। और सिद्दीक जान से उनकी मज़ीद क्या बात हुई, सिद्दीक जान आपको बताएंगे। सिद्दीक जान ने उनसे क्या कहा, सिद्दीक जान आपको बताएंगे। और फिर उसके बाद जो है हम लोग कमरे में चले गए। फिर उसके बाद ये डिस्कशन हुआ, जो प्राइम मिनिस्टर की सोशल मीडिया टीम है उसके कुछ मेंबर्स, ये तमाम चीज़ें डिस्कस हुई। और उसके अलावा CPAC की कुछ टीम के लोगों से डिस्कस हुई और ये तमाम डिस्कशन जो है इंटेंस हो गया। लेकिन बहरहाल फिर ये तय हुआ कि कल का इवेंट गुजराए, उसके बाद इस पर बात करनी, इस पर ट्वीट नहीं करना, इस पर वीडियो नहीं करनी, इस पर कोई बात नहीं करनी, अभी उस माहौल को ख़राब नहीं करना, ये हम लोगों ने तय कर लिया। इसलिए हम इस मामले पर मुकम्मल तौर पर खामोश थे। आप लोगों ने मुझे बाकायदा गालियाँ देकर, ताने देकर इस पर मजबूर किया मैं ये तमाम बात करूँ आपसे। अब मैं आपके सामने दो चीज़ें रखना चाहता हूँ। एक, आज क्या हुआ, और उससे पहले मेरा वर्जन क्या है इस मामले पर। अर्शद शरीफ साहब ने मुझसे और अदील राजा साहब ने मुझसे कहा कि ये सब कुछ हुआ हो, इतनी कैरेक्टर असैसिनेशन की गई हो, तो बताएं हम क्या करते, क्या हमने ठीक नहीं किया। और सिद्दीक जान ने कहा कि आपको क्या लगता है ये इन्होंने क्या किया है। तो दोनों चीज़ों पर मेरा वर्जन एक ही है। मैंने अर्शद शरीफ साहब से ये वर्जन उसी वक्त दे दिया था, उनको भी दे दिया था। मैंने ये कहा कि ये नहीं करना चाहिए था अर्शद शरीफ साहब को, ये गलत हुआ है, ये अर्शद शरीफ साहब ने हमला करके गलत किया है। इस मामले को वो अदालत ले जाकर, FIA में ले जाकर शिकायत करके कानूनी तौर पर निपटा सकते थे, निपटाना चाहिए था। ज़्यादा सिद्दीक जान मुजरिम है, बड़ी सज़ा दिलवा सकते थे, दिलवानी चाहिए थी, ये नहीं करना चाहिए था। ये मैंने अर्शद साहब से कहा कि ये आपका स्ट्रेचर नहीं है, आपको ये नहीं करना चाहिए था, ये गलत हुआ है। तो ये मैंने वहाँ पूरी तरह से रोकने की कोशिश की।
दोनों से मेरे दोस्ताना मोहब्बत के शफ़क़त के ताल्लुकात हैं। एक मेरा सीनियर है, एक मेरा जूनियर है, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इस मामले को रोक सकूं, और वहाँ जिस तरह का माहौल था उसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व होने के बावजूद भी नहीं रोक पाए थे। तो ये तमाम सिचुएशन हुई। इस मामले में एक वीडियो की बात हो रही है जो हमें ये पता चल रहा है वहाँ मौजूद स्टाफ में से किसी ने बनाई है। वो वीडियो सामने आ जाए तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन जिस जगह हम मौजूद थे उस जगह अनफॉर्चुनेटली सीसीटीवी कैमरा नहीं थे, वरना बहुत कुछ और क्लियर हो जाता। आखिर में मुझे आपको एक चीज़ बतानी है कि आज इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने इस मामले पर जब इवेंट ख़त्म हुआ तो आकर एक बात की। उन्होंने कहा, सुना है कल इंतशार हुआ है। नॉर्मल हो गया सब, ठीक है। सवालिया अंदाज में उन्होंने ये पूछा, सुना है कल इंतशार हुआ है। मुस्कुराए जैसा कहने लगे, सबकी तरफ देखते हुए कहने नॉर्मल हो गया सब, ठीक है। सवालिया अंदाज में ये कहा और ये मामला यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब इसके बाद आपको मेरे किरदार के बारे में अब भी जो करना है कीजिए। मेरा वर्जन ये था, वो मैंने आपको दे दिया। आप आज़ाद हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग।